जय हिंद। क्लास 10 में प्रश्नावली 5.3 के आज पार्ट 4 बताएंगे। इसके पिछले वीडियो हमने बना दिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप लोग नहीं देखे जाकर देख लीजिए वहां पर जो पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 से 2 तक सॉल्व किया था। फिर पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 3 को संपूर्ण सॉल्व कर दिया था। प्रश्न जो पार्ट 3 था उसमें 4 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसमें हम 11 से 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और बेहतरीन से सॉल्व करेंगे। न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10 की मैथ चलाएंगे। ऑल सब्जेक्ट न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10 की किसी भी बोर्ड के हो सभी बच्चों के लिए एकदम बेहतरीन से चला रहे हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा और जो अभी नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। समझ में आ रहा? अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। क्या प्रश्न संख्या 11? प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या है। यदि किसी एपी के प्रथम पद n में यदि किसी एपी का प्रथम पदों का योग कितना दिया है? प्रथम पदों का योग उसने कह दिया है कि Sn। उसने प्रथम पद, इसमें एक फार्मूला बहुत चर्चित है। Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्वेश्चन बहुत मालूम। फिर इसने क्या कहा है? इनका nवें पदों का योग कितना है? 4n-n²। यही दिया है। फिर इसके बाद देखिए क्या है। इसके प्रथम पद मतलब कि अर्थात S1 इक्वल क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, क्या सब बताएंगे। उसने कहा प्रथम पद S1 क्या है ये हमें बताना है। समझ में आ रहा है? जो हम लगा रहे हैं। प्रथम पद दो पदों का योग क्या होगा? दो पदों का मतलब कि दो पद ये है A2 इक्वल इसका योग क्या होगा, हमें यह बताना कि दो पदों का योग क्या होगा। फिर क्या कहना है? दूसरा पद क्या है? पहला पद और दूसरा पद क्या है? S2 ये क्या है ना? ये तो पूछ रहा है। इसी प्रकार तीसरे दसवें पद nवें पद ज्ञात कीजिए। उसने कह दिया है तीसरे पद S3 और S10वें पद S10 इक्वल व्हाट, ये हमें ज्ञात करना है। nवें पद को भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? nवें पद का मतलब an भी हमें बताना है। समझ में आ रहा क्या क्या बताना है? बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन इसका भरपूर तोड़ इसी में दिया है। क्या भरपूर तोड़ इसी में दिया है। आप देखिए इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें करना है अतः, यहां पर लिख देंगे अतः। यहां पर सबसे पहले हल लिखेंगे। हल यहां से हल कर रहे हैं, दरअसल यहां से हल कर रहे हैं। तो इसका मतलब n इक्वल अगर 1 2 3 4 या डैश कुछ भी रख दे n की जगह पर तो वहां से हमें इसकी एपी बन जाएगी। अगर n की जगह पर 1 लेते हैं पहले, n इक्वल 1, अगर n की जगह पर 1 लेंगे तो Sn क्या होगा? S1 इक्वल 4 गुणे n की जगह पर 1 माइनस n की जगह पर 1 का स्क्वायर। तो क्या होगा? S1 इक्वल 4 माइनस 1, तो ये क्या होगा? 3 होगा। समझ में आ रहा है? तो S1 तो मिल गया, हमें एक चीज मिल गया। S1 इक्वल 3, 1 मिल गया। अब अगर n की जगह पर 2 रख दें, n की जगह पर अगर 2 रख दें तो क्या होगा? S2 इक्वल 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 4 दूनी 8 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4। तो S2 क्या होगा? S2 होगा आपका 4। S2 4 हो जाएगा। हमें यह मालूम हो गया। अगर हमें देखिए यहाँ पर A2 निकालना हो, A3 निकालने के जानते हो क्या करना है? A3 निकालने के लिए हमें यही n इक्वल, अगर n इक्वल 3 कर दें तो S3 इक्वल
4 × 3 - 3 का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। तो S3 = 12 माइनस के 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिक 9, कितना 9, 3 त्रिक 9। तो S3 = कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा नहीं। तो अब इसमें अब A2 कैसे निकालेंगे, A2 आपका जिस प्रकार अब सर्वांतर कार्य करता है उस प्रकार अब A2 कार्य करेगा सर्वांतर का। तो A का मतलब कि A2 = S2 - S1, ये होगा। S1 भी हमें पता है, S2 भी पता है, सब पता है। अब देखिए ये फार्मूला, ये कैसा फार्मूला है, ये आप लोग ध्यान करिए कि जिस प्रकार सर्वांतर D निकालते थे उसी प्रकार A2 निकालेंगे। तो S1 की जगह पर, S2 की जगह पर S2 का मान निकल के 4 आया है। तो A2 = 4 माइनस S1 कितना निकला है, S1 का मान कितना है, S1 का मान 3 है, 3। तो A2 कितना होगा, A2 = 1 हो जाएगा। A2 का मान 1 आया है। अब हमें AN निकालना है, nवां पद उसने कहा हमें ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए nवें पद के लिए क्या फार्मूला बनेगा, nवें पद के लिए फार्मूला बनेगा, देखिए इसके लिए कई सारे फार्मूला बनेंगे। एक फार्मूला ये बनेगा, देखिए क्या बनेगा, कि आप लोगों को nवां पद हमें यहां से निकालना होगा, nवां पद। तो an का मान, nवां पद किस प्रकार था, an = a + n - 1 × d, यही फार्मूला था नहीं। इसी फार्मूला पर हम मान रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। a का मान कितना, अब इसमें एक AP बनती है, जिस प्रकार A2 A3 A2 A1 A2 A3 था नहीं, उसी प्रकार S1 S2 S3 होगा। तो यहाँ पर A की जगह पर AN = A की जगह पर 3 + n, हमें n का मान नहीं पता है तो हमें क्या करना है, n यहाँ पर निकालना पड़ेगा, n - 1 × d का मान। d का मान कैसे निकालेंगे, d का मान यहाँ निकाल लेंगे, कितना निकल के आएगा d का मान, आप लोग d का मान देखिए निकालिए कैसे निकलेगा। d का मान निकालेंगे कैसे, A2 - A1, A2 - A1 करना है। तो A2 कितना है, 1 है, और A1 कितना है, A कितना है, 3 है। तो ये है। तो इसमें देखिए D कहाँ से निकालेंगे, D = A2 - A, A2 कितना है, A2 आपका ये आया है 1 - A कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो D = -2। तो यहाँ पर क्या निकल गया, D = -2, तो -2। तो AN = 3 + यहाँ पर अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे, प्लस -2n प्लस के कितना, प्लस के 2। अब देखिएगा इसका यहाँ पर देखिए 2n होगा, 2n - 2 प्लस के 2। अब इसको तोड़ लेते हैं, an = 3 प्लस माइनस के 2n प्लस के 2। अब देखिए ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, an = -के 2n प्लस के 5, यही होगा ना। an का मान मिल गया हमें। अब n का मान कैसे निकालेंगे, तो n का मान निकालने के लिए हमें देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, n का मान उसने कहा 10वें पद, उसने क्या कहा है, 10वां पद हमें निकालना, A10। तो A10 के लिए A10 का मतलब n की मान 10 है नहीं, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या रख देंगे, 10। तो -2 × 10 प्लस के 5। तो यहाँ पर देखिए A10 = ये हो जाएगा 20 - का 20 प्लस के 5। तो A10 = -15 आएगा, कितना आएगा, -के 15। और यही हमें पूछा था और इसी से सवाल सॉल्व हो गए। तो प्रश्न संख्या 11 में और कुछ तो बच नहीं था, बस सॉल्व हो रहा नहीं, बस सॉल्व हो गया। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा करना नहीं था।
अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे। तेरे इश्क में मैं भी पागल। आप लोग देखिए, तैयारी बेहतरीन होना चाहिए, ताकि आपके सामने वाले को ये ना पता चले कि आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन थी। समझ, वो पेपर में बैठते ही आपको पता चल जाए कि नहीं, आपको पेपर वहां समय नहीं देखना पड़े, आपको करने का तरीका आना चाहिए, कितनी जल्दी हम कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 विषम क्या है, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से भाज्य है, विभाज्य है। प्रश्न संख्या 12 को गौर से देखिएगा, क्या कह रहा है। इस 40 हमें क्या कह रहा है, ऐसे 40 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस 40 हमें निकालना है, हल यहाँ पर लिख देंगे, हल इस 40 हमें निकालना है। उसने कहा जो 6 से विभाज्य है, तो सबसे पहले 6 आएगा, पहले तुम्हें बथोरी आएंगे, फिर 12 आएगा, फिर 18 आएगा, इसी प्रकार डैश अनंत तक चलता रहेगा। कहाँ तक, अनंत तक। तो ए का मान कितना होगा, ए इक्वल 6, और डी का मान कितना होगा, डी इक्वल कितना होगा, 12 माइनस 6। अब ये 12 कहाँ से आएगा, तो आप लोग अगर आप पिछला वीडियो में देखें जाकर पहले देख लीजिएगा। ये होता है A2, ये होता है A1, तो A2 माइनस A1 किया जाता है, तो यहाँ पर D इक्वल कितना आएगा, 6 आएगा। D1 इक्वल 6 आ गया। अब हमें n का मान हमें पता है कितना है, 40 है, क्योंकि उसने पहले दिया है 40 पदों का योग बताना है, हमें 40 पदों का योग बताना है बाबू। सवाल एकदम सिंपल सा दिया है। अब इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला क्या है, एस एन इक्वल n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। ये फार्मूला है। n का मान रखिएगा, a का मान रखिएगा, आ जाएगा आंसर। तो एस एन की जगह पर 40 पदों का निकालना है। n की जगह पर 40/2 कोष्टक 2 गुणे a का मान दिया है 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान 6। अब S40 का मान प्राप्त हो जाएगा। S40 इक्वल 40 दूनी 40 20 आया यहाँ पर, और देखिए 20 ये 6 दूनी 12 प्लस इससे 1 कम हो जाएगा तो 39 बचेगा। 39 गुणे जब 6 करेंगे तो 234 आएगा। 39 गुणे 6 तो 234 आएगा। कितना, 234। दोस्तों एक बार कर लेते हैं। 39 गुणे 6 और 6 नहीं में 54 की 4 हाथ लगे 5 36 का 18 5 18 5 होता है 23, तो 234 सही है। 12 में से 34 तो S40 इक्वल 20 गुणे देखिए 4 2 6 3 और 1 4 246। अब 246 का 20 में गुणा करिएगा तो यहाँ पर देखिए S40 इक्वल क्या होगा, S40 इक्वल 20 गुणे 246। अब देखिए इसको किस प्रकार करते हैं। S40 इक्वल 12 की 2 हाथ लगे 1 2 चक्को 8 1 9, और यहाँ पर देखिए 2 4 यहाँ पर 2 चक्को 12 हाथ लगे 1 2 चक्को 8 1 9। अब 2 दूनी 4 और 1 0, तो 4920 आएगा। कितना, जो 40 पदों का योग होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 4940 आ गया। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। कितना आसान क्वेश्चन था, नहीं एकदम हलवा सा क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या 4 कितना, 13 नंबर। 12 समाप्त। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे और कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं करना है। घबराइएगा नहीं बाबू, एकदम आसानी से कराएंगे हम।
प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या देखिए 13 क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिएगा। बस ये भी सवाल उसी प्रकार लगेगा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों की मान। तो 8 देखिए, 8 के 15 गुणज कितने हो गए, 15 अट्ठे 120 होगा, 15 अट्ठे 120 होगा है। तो 8 कामा 16 कामा 24 और डैश डैश अंतिम पद कितना, 15 15 पद निकाल, 15 पद बताने, 15 पद जो गुणज, तो 15 अट्ठे 120 होगा। अब देखिए यहाँ से क्या पता चला, ए इक्वल 8, डी इक्वल 8 आएगा। देखिए डी इक्वल 16 माइनस 8, तो डी इक्वल 8 आ जाएगा। डी इक्वल 8 आया तो यहाँ पर n इक्वल कितना होगा, n इक्वल 15 दे दिया है, 15, क्योंकि उसने कहा 15 पदों का योग, मतलब पद उसने दे दिया है। और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या निकलेगा, ये है आपका AP है, क्या AN का मान है, ये आपका कौन सा AN। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, क्या कैसे, एकदम आसानी से क्वेश्चन, S15 इक्वल इसको देखिए SN इक्वल n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको शॉर्टकट सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए SN इक्वल n/2। अब देखिए इसमें से 2 a है नहीं, तो एक एक निकालिए। अब एक a और ये a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल an होता है। तो अब इसकी जगह पर an लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो प्लस an लिख देंगे। अब देखिए S15/15/2 कोष्टक a का मान कितना है 8 प्लस an का मान 120। देखते रहिएगा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, S15 इक्वल 15/2 और गुणे 120 और प्लस 8, तो 128। इससे 2 से ये काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 और 4 64 बार जाएगा। तो S15 इक्वल 15 गुणे 64। जब 15 गुणे 64 का कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 15 पदों का योग कितना आएगा, 960 आएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा कितना आएगा, 960 आ जाएगा। और इसका यही आंसर है। बस क्वेश्चन था कितना साल हो, तो प्रश्न संख्या 13 भी साल हो गया। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और तैयारी बेहतरीन से चालू रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे, बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं और आपको मार्क्स भी पूरे के पूरे ही मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 14, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। तो 0 से 50 के बीच कितने विषम हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 विषम है, फिर 3 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर डैश डैश कहाँ तक, 50 के बीच। तो 49 विषम संख्या है, तो 49 लिख देंगे, 49 हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए इक्वल 2, डी इक्वल 3 माइनस 1, तो डी इक्वल 2 आएगा। ए एन का मान ये है, ए एन इक्वल 49 आ जाएगा। और हमें एन का मान नहीं पता है, तो ए एन का मान 49 और एन का मान क्या होगा, तो एन का मान निकालने के लिए हमें एक फार्मूला है, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल ए एन। अब ए की जगह पर 2 प्लस एन की जगह पर नहीं पता -1 इंटू डी की जगह पर 2 इक्वल ए एन की जगह पर 49। तो n-1 इंटू 2 इक्वल 49, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 49 गुणे इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर जाएगा जब, तो ये माइनस के कितना होगा, -2। तो n-1 इंटू 2 इक्वल ये कितना होगा 49, तो 47 होगा। अब ये गुणे में 47 है, इधर उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, किसमें, भाग में। 49 से 1 निकलेगा, इसका जो प्रथम पद है वो 1 है,
तभी तो गलती हो रही थी, ये 1 होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 48 होगा। अब इसको उस पर, तो n-1 इक्वल 48/2, 2 से कैंसिल, तो n-1 इंटू 48 कितना बार, तो 2 की 2 और 4, 24 दूनी 48, तो n इक्वल 24 और प्लस 1, तो n इक्वल 25। जब n का मान 25 आ गया है तो बस Sn निकाल लेंगे। n की जगह पर 25 डायरेक्ट लिखते, 25 इक्वल n/2, n की जगह पर 25/2 कोष्टक, फिर एक की जगह पर 1 रहेगा प्लस n की जगह पर 49 रहेगा। इतना समझ में आ रहा है। तो S25 इक्वल 25/2, ये कितना होगा 50, 49 1 50, इससे कैंसिल 50, 25 बार, तो आप लोग 25 का वर्ग मालूम होगा कितना होता है, 625 होता है। कितना, 625, और यही इसका आंसर था। हमें 25 पदों का योग बताना था, इसका यही आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। कितना आसान क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन बस दिमाग से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15, स्क्रीनशॉट लेते रहें और तैयारी अपने दोस्तों के पास शेयर करता कि इतना शॉर्टकट सवाल कोई बताता नहीं हमारे अलावा। हम इतना शॉर्टकट बता देते कि आपका समय बचे बोर्ड एग्जाम में, और हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको समय भी मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन बता देते हैं। प्रश्न संख्या 15 को गौर से देखिएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेकेदार में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का निलंबन से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए, 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना उस अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का निलंबन कर देता है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसी से। उसने कहा एक दिन जब है तो 200 रुपए है, फिर इसके बाद 50 बढ़ता है तो 250, फिर 250 से 50 बढ़ता है तो 300, अपने से ठीक 50 अधिक है, और ये डैश हमें नहीं पता कहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये है A1, ये है A2, ये है A3। तो A का मान कितना है 200, A का मान है 200, D का मान कितना है 50, या आप यहाँ पर गौर से देख लीजिए कहाँ D का मान 50 होगा। अब देखिए यहाँ पर D का मान जब 50 आ गया है तो N का मान कितना, N का मान है 30, N का मान 30 दिया है। उसने कह दिया है 30 दिनों तक, तो 30 दिन का मतलब पद ही हुए नहीं 30। तो यहाँ पर देखिए S30 इक्वल 30/2 कोष्टक 2 गुणे 200 प्लस N का मान 30 माइनस 1 इंटू D का मान 50। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे। S30 इक्वल 15 और 200 गुणे 2 तो 400 प्लस 50, तो ये कितना होगा 29 गुणे 50, 29 गुणे 50 कितना होता है 1450, 1450 होगा 2950। अब देखिएगा इसका इसमें जोड़ लेंगे तो S300 इक्वल 15 गुणे 400 और 450 1450, तो 1500 1850। अब 1850 का इसमें गुणा करेंगे तो S30 का मान कितना आ जाएगा, S30 का मान 27750, 27750। जो S30 का मान आएगा वो 27750 आएगा। कितना आसान क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब देखिए इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होगा और यह क्लास भी समाप्त होगा। अब देखिए अब नेक्स्ट क्लास बताएंगे, और ऑल सब्जेक्ट बेहतरीन से पढ़ा रहे हैं, अभी तक नहीं हो चैनल में जुड़ जाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।